स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बीच इंटरचेंजिंग अपन करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे एक केस में और दूसरे केस में नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाएंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, वह ये कि एक्सपी क्लासेस ने अपना एक नया चैनल क्रिएट किया है, लॉन्च किया है। तो आप उस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि उस चैनल पर लाइव क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी और टेस्ट भी स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए ही हमने लॉन्च किया है लाइव क्लासेस और टेस्ट के लिए। सो प्लीज़ इसको ज़रूर आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो इस टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक है वैसे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। इसके पहले हम 2 वीडियो और दे चुके हैं। तो चलिए अब इससे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण पॉजिटिव सेंटेंस, यानी उसका स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, इस टाइप से उसका होता है। और नेगेटिव जो होता है उसमें नॉट लगता है। तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो अब शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे इंटरचेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको कोई रूल्स नहीं बताने वाला। विदाउट रूल मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट रटा दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और इसको आप पूरा समझें, पूरा देखें, क्योंकि इसमें कोई भी रूल्स नहीं है और बड़ा इजीली आपको आ जाएगा। तो जैसे मैं बताता हूं आप वैसे उसको कैप्चर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करना क्या है, चूंकि अफर्मेटिव को हमें नेगेटिव बनाना है। जब नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा, नॉट लगाना होगा। तो चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये टॉपिक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त ये होती है कि सेंटेंस का रूप बदल दें लेकिन अर्थ ना बदलें, यानी अर्थ वही रहे और हम सेंटेंस को बदल दें जिसमें बदलना चाहते हैं। तो अभी क्या करना है, जैसे पहला एक सेंटेंस दिया है, तो यानी मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस का चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, जो आपको चाहिए है आप वो कर दो उसको, लेकिन उसका मीनिंग वही रहे, अर्थ चेंज ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, रमा इज ब्यूटीफुल, रमा सुंदर है, और हमें इसको नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या कह सकते हैं, यानी ये है सेंटेंस है, रमा इज ब्यूटीफुल, रमा सुंदर है। तो इसको हमें ये सोचना है कि ये अर्थ वही रहे लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो जाए। तो वैसे बेसिकली जो टीचर्स लोग बताते हैं कि क्या करना होता है कि नॉट लगा दो, जो मेन वर्ड है या जो एडजेक्टिव वगैरह है उसका उल्टा लिख दो। तो आपको ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना। आपको करना क्या है, एक्चुअली में आपको सीधा उसके सेंस को पकड़ना है और उसका जस्ट आपको मीनिंग चेंज ना करते हुए सेंटेंस को बदलने की कोशिश करनी है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो देखिए, रमा इज ब्यूटीफुल, रमा सुंदर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, दूसरा अर्थ नेगेटिव में, रमा बदसूरत नहीं है, रमा इज नॉट अगली, यानी रमा इज नॉट अगली। तो अगली जो हो गया वो ब्यूटीफुल का नेगेटिव हो गया, कहने का मतलब है अपोजिट हो गया, और नॉट लग गया। तो ये अपने आप रूल बन गया, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल सिस्टम से चलिए बस। अगला सेंटेंस देखिए, ही आई लव ड्रिंकिंग, मुझे ड्रिंकिंग पसंद है। इसका मतलब मैं ड्रिंकिंग को हेट नहीं करता, यही अर्थ हुआ ना नेगेटिव में। तो आई डू नॉट हेट ड्रिंकिंग, तो इस टाइप से हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस दिया है, ही वाज डाउटफुल वेदर राम वेंट देयर, ही वाज डाउटफुल, डाउटफुल था वो, वेदर। अब वेदर का मतलब होता है विकल्प, हाँ या ना की स्थिति में। राम वेंट देयर, कि राम वहां गया कि नहीं, वो डाउटफुल था कि राम वहां गया कि नहीं। तो जब डाउटफुल था तो यानी श्योर नहीं था, हम ऐसे ही तो बदल सकते, ही वाज नॉट श्योर, तो डाउटफुल ऑटोमेटिकली नॉट श्योर में चेंज हो गया वेदर, और पीछे वाला सेंटेंस हम ज्यों करते हैं और रखेंगे। यानी स्टूडेंट्स, हो इधर क्या रहा है आप समझ गए होंगे, नेगेटिव में हम चेंज कर रहे, और कर कैसे रहे, जस्ट उसकी मीनिंग को सेम रखते हुए उसको नेगेटिव में बदल दे रहे बस। अब देखें अगला सेंटेंस, राम इज वाइजर देन मोहन, राम जो है वो मोहन से ज्यादा वाइज है, बुद्धिमान है। तो इसका अर्थ अगर हम पीछे से लें, क्योंकि हमें अर्थ वही रखना है,
अर्थ चेंज नहीं करना। तो पीछे से लें तो हम ये कह सकते हैं, जब राम मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है तो मोहन इतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम है। राइट, आपको समझ में आ गया ना। तो यानी एक टाइप से अगर देखा जाए तो ये जो वाला ये सेंटेंस जो है, राम इज वाइजर देन मोहन, ये कंपैरेटिव डिग्री में है। और जो नीचे वाला सेंटेंस जो आंसर है इसका, वो पॉजिटिव डिग्री में हमने लिया। अब वो एक्चुअली अपने आप बदल गया, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो उसका जो मतलब है उसको चेंज नहीं करना, वो बाकी बदल देना है। जैसे राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मोहन इतना बुद्धिमान नहीं है जितना। अब इतने जितने के लिए सो एज का यूज करेंगे नेगेटिव रूप में, तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट, राम नहीं है, सो माने इतना बुद्धिमान, वाइज माने बुद्धिमान, एज जितना राम। क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। अगला सेंटेंस देखिए, यानी एक टाइप से आपको यहाँ एक चीज और मिल गई, इसको फोकस दिमाग में रख लो आप। इसको आप चाहे रूल कह लो या रूल ना भी कहो तो भी ठीक है। जब कंपैरेटिव डिग्री में दिया हो सेंटेंस और हमें उसका नेगेटिव बनाना हो तो पॉजिटिव डिग्री में बन के आएगा। राइट, आगे देखें अगला सेंटेंस, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई इतना वाइज है जितने तुम हो, यानी तुम्हारा भाई तुम्हारे बराबर बुद्धिमान है। तो यहां आप गौर से देखेंगे, इतना जितने के अर्थ में हमने ऊपर वाले सेंटेंस में सो एज का यूज किया था और इसमें एज एज का यूज है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम एज एज नहीं सो एज लगाते, और जब पॉजिटिव सेंटेंस हो यानी एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम उसमें क्या करते हैं, एज एज लगाते, वही उसी सेंस में। यानी सो एज, यहाँ एज एज नहीं लगा क्योंकि नॉट लगा आगे, जब नॉट लगाओ तो सो एज लगाते, इतना इतना जितना के अर्थ में। तो योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान जितने तुम हो। अब चूंकि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो नेगेटिव कंपैरेटिव डिग्री में बन के आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो पीछे से लेंगे, पीछे से अब देखेंगे, तुम जैसे तुम्हारा भाई इतना बुद्धिमान जितने तुम हो, तो तुम अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट, ज्यादा और ज्यादा के अर्थ में वाइजर कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, इस टाइप से हो जाएगा। यानी एक बात आपको और समझ में आ गई होगी कि जब पॉजिटिव हो और उसका नेगेटिव बनेगा तो कंपैरेटिव में चला जाएगा। राइट, इस टाइप से ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस, सी इज एज डल एज एन एस, वो इतनी गधी है जितना एक गधा। अब यहाँ डल का मतलब, गधी कहने का मतलब बुद्धिमान नहीं है, कमजोर है, जिसको हम गधा नहीं कहते पढ़ने में, वही टाइप का। तो वो इतनी गधी है जितना एक गधा, तो गधा उससे ज्यादा नहीं है, यही मतलब हुआ ना। यानी पॉजिटिव दिया तो कंपैरेटिव में अपने आप चला जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा, पीछे से लेंगे, एन एस इज नॉट डलर देन सी। अगला सेंटेंस देखिए, राम अलोन गॉट द प्राइज। गौर से समझिएगा, कोई रूल की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, सीधा समझो बस। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको और कहीं नहीं बताया जाएगा पूरी यूट्यूब में। यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और इसको शेयर भी ठोकना दम से। चलो, राम अलोन गॉट द प्राइज, राम ने अकेले, अलोन का मतलब होता है अकेले, राम ने अकेले प्राइज पाया, यानी राम को अकेले प्राइज मिला, कहने का मतलब है राम अकेले ने प्राइज पाया। राइट, तो अब क्या करना है हमें, तो हम ये कह सकते हैं ना दूसरे अर्थ में, किसी ने नहीं केवल राम ने पाया, यही अर्थ होगा ना। तो नन बट राम गॉट द प्राइज क्या हो जाएगा, तो एक अर्थ में अगर रूल की बात करें तो रूल है कोई नहीं, एक्चुअली जो हमारा है हम उसी को अर्थ में वही सेम अर्थ रखते हुए फिर आगे चेंज उसको कर दे रहे, बदल दे रहे अपनी रिक्वायरमेंट के साथ नेगेटिव में। जैसे राम अलोन गॉट द प्राइज, केवल राम ने प्राइज पाया, इसका मतलब किसी ने नहीं लेकिन राम ने पाया, नन कोई नहीं बट लेकिन राम गॉट द प्राइज, वही मतलब हो गया। तो यानी एक अर्थ में ये कह सकते कि नन बट, अलोन को रिप्लेस कर देते हैं नन बट से, यानी अलोन की जगह नन बट, लेकिन ये नन बट आगे कर देंगे, ध्यान रहे। अब अगला इसी टाइप का एक सेंटेंस दिया, ओनली अ फूल। अब यही सेंटेंस ऐसे हो सकता था, ओनली राम गॉट द प्राइज, अगर इस टाइप से होता तो भी ऐसे ही बनाते, नन बट राम गॉट द प्राइज, यानी ओनली लगा हो या अलोन लगा हो, तो हमें कैसे चेंज करना है, नन बट में उसको बदल देना है। अब कहने का मतलब है कि दोनों का अर्थ सेम ही है, अलोन का भी वही अर्थ है और ओनली का भी वही अर्थ है, लेकिन ओनली अलोन में एक अंतर है, वो ये कि सब्जेक्ट, जैसे राम सब्जेक्ट है, नाउन है, तो नाउन के बाद अलोन आया, ओनली लेकिन पहले आया, बस इतना अंतर होता है, बाकी वही है। अच्छा अगला देखें, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, केवल एक मूर्खी ऐसा कर सकता था। तो यही तो बोलेंगे, जब केवल मूर्खी ऐसा कर सकता था, यानी कोई नहीं केवल मूर्ख कर सकता था, बट
लेकिन मूव कर सकता। तो नन बट अ फूल कुड हैव डन इट, इस टाइप से ये हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखें, बहुत मजा आ जाएगा। ही इज टू वीक टू रन, वो अब टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, अत्यधिक, वो इतना कमजोर है, अत्यधिक कमजोर है दौड़ने में। यानी इसको हम, आपको मैं बता दूं, मैंने एक अभी वीडियो दिया है पिछला, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मैंने वीडियो दिया है ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू को हटाना और लगाना, रिमूव एडवर्ब टू और ऐड एडवर्ब टू, इस टाइप से मैंने एक वीडियो दिया है, उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। इस सेंटेंस से संबंधित जो वीडियो है वो मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, तो उसको आप देखें, ये आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हालांकि सेंटेंस अपना दिया, ही इज टू वीक टू रन, वो दौड़ने में अत्यधिक कमजोर है, वो दौड़ने में अत्यधिक कमजोर है। तो अगर इसको हम फैला के लिखें तो हम यही तो बोलेंगे, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, राइट। तो ही इज सो वीक, अब टी को सो में बदल दो, टू को सो में बदल दो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता। अब इसी को हम ये भी बोल सकते, ही इज सो वीक दैट ही डज नॉट रन, वो दौड़ नहीं पाता है, ये भी तो बोल सकते थे। या ये भी बोल सकते, ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि ही विल नॉट रन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यानी क्लियर हो गया आपको क्या करना है। जब टू दिया हो तो उसको खोल देना है, फैला देना है उसी अर्थ को, डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, इस टाइप से यूज करके। यदि इधर होता वाज, इज की जगह होता है इधर वाज, ही वाज टू वीक टू रन, वो दौड़ने में बहुत कमजोर था, यानी इतना कमजोर था कि दौड़ नहीं सकता। तब हम क्या लगाते, यहाँ कैन नॉट की जगह कुड नॉट या डिड नॉट या वुड नॉट लगा देते, ऐसे कोई भी करते, यानी जहां विल लगाया वहां वुड हो जाता, कैन की जगह कुड हो जाता और डिड की जगह, सॉरी डू या डज की जगह डिड हो जाता, इस टाइप से। अगला सेंटेंस देखें, इसी टाइप का है। हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन, उसका प्रेम बहुत गहरा हो चुका है। टू डीप, जरूरत से ज्यादा, इतना जितना होना नहीं चाहिए, टू का अर्थ ये होता है, ध्यान दीजिएगा, इतना जितना होना नहीं चाहिए, यानी जरूरत से ज्यादा। तो उसका प्रेम जरूरत से ज्यादा गहरा हो गया, टू बी फॉरगॉटन, कि भुलाने में। अब टू बी फॉरगॉटन ये पैसिव फॉर्म रख रहा है अपने आप में, क्योंकि वर्ब की इन्फिनेटिव ना होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी। तो अब करेंगे क्या इसमें, गौर से देखें, तो इसको भी खोल दें। उसका प्रेम इतना गहरा हो गया है कि ये भुलाया नहीं जा सकता, राइट, यही होगा ना अर्थ। तो हर लव हैज बीन सो डीप, इतना गहरा, दैट की इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, आप समझ गए होंगे। अब कैन नॉट बी, हमने इन्फिनेटिव की जगह हम कैन नॉट कुड नॉट करते थे ना, तो हमने क्या किया, कैन नॉट लगा दिया। कैन कुड नॉट क्यों नहीं किया, आप ये भी पूछ सकते, क्योंकि हैज बीन लगाया, अगर हैड बीन होता पास्ट में इधर तो यहां कुड नॉट कर देते, राइट, समझ में आ गया। अब कुड नॉट बी फॉरगॉटन, ये उसी टाइप से हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस देखें, बहुत मजेदार है, इसमें आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। एज सून एज आई सॉ द टाइगर, ज्यों ही मैंने टाइगर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, यानी ज्यों ही मैंने टाइगर को देखा मैं भाग गया। तो ज्यों ही मैंने टाइगर को देखा त्यों ही मैं भाग गया, यहां कॉमा का मतलब त्यों ही आ रहा है ना। तो अब जब इसको बदलेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है, नो सूनर का यूज करना है। अब चूंकि अब नो सूनर का जो स्ट्रक्चर होता है, गौर से समझ लें, ऐसे होता है, पहले नो सूनर लगाते हैं, फिर लगाते हैं डिड या हैड, कुछ भी लगा दें, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अगर डिड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यदि हेड लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इस तरीके से कर देते हैं। और फिर ये सेंटेंस कंप्लीट करके फिर देन लगा देते हैं, और फिर अगला वाला सेंटेंस, यानी जहां कॉमा लगा है उधर देन हो जाएगा। समझ गए आप इतना। तो अगर नो सूनर से बनाएंगे तो पहले सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, एज सून एज आई सॉ द टाइगर, जैसे ही मैंने टाइगर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो मैंने देखा नहीं कि मैं भाग गया, यही अर्थ हुआ ना, यानी ज्यों ही मैंने देखा नहीं कि मैं भाग गया। तो कंपैरिजन हो रही ना देखने और भागने के बीच, इसलिए ये THAN देन लगा है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना बहुत आसान है, ध्यान से दीजिए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है पहली वाली क्लॉज, एज सून एज आई सॉ द टाइगर, तो इसको डिड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप हेड भी लगा सकते हैं इधर, अगर हेड लगाएंगे तो फिर सीन हो जाएगा। तो नो सूनर डिड और फिर सब्जेक्ट आई सी द टाइगर। अब कॉमा की जगह THAN देन लगा देना, अगर पीछे वाला सेंटेंस जो कहते हो रख देना। आगे समझ में, यानी अब अपने सेंस में आप इसको समझिए। एज सून एज आई सॉ द टाइगर, ज्यों ही मैंने टाइगर को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो मैंने देखा नहीं कि मैं भाग गया, तो नो सूनर यानी ज्यों ही मैंने, नो सूनर का भी वही अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही।
नो सूनर देन, तो नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, जो ही मैंने टाइगर को देखा देन त्यों ही आई रैन अवे, मैं भाग गया। समझ गए होंगे आई थिंक आप। अब अगला कॉन्सेप्ट देखें, अगला सेंटेंस दिया आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, कि पिछले साल मैंने रेड फोर्ट देखा था। मैंने क्या देखा था? रेड फोर्ट देखा था। अब इसका निगेटिव बनाना है, अर्थ वही रहे लेकिन निगेटिव बन जाए, तो देखे हुए का हम नहीं देखा तो कर नहीं सकते। तो जब भी सेंटेंस, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, ध्यान दीजिएगा, जब भी पास्ट इंडेफिनिट में इस टाइप का सेंटेंस है, चूंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, हम नॉट लगा दे रहे हैं और जो मेन वर्ड हो रहा है उसको उसका अपोजिट कर दे रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, आसान है। आप इसी को सेंस वही रहे ऐसे बदलो, ऐसा कुछ विचार करो, सोचो, तो देखो कितना आसान है। आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, कि पिछले साल मैंने रेड फोर्ट देखा था, यानी एक अर्थ में यही कह सकता ना कि मैं पिछले साल रेड फोर्ट को देखने में असफल नहीं हुआ था, यानी मैंने देखा था। तो कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई डिड नॉट फेल, मैं फेल नहीं हुआ था, असफल नहीं हुआ था, टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, यानी कुछ नहीं हो रहा है, बस इतना हो रहा है। अगर कायदे से देखें, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट था, डिड नॉट फेल, टू लगा दिया और पूरा जगह तो लास्ट में कर दिया। इस टाइप से कर देंगे। और यही अगर सॉ की जगह सी होता, प्रेजेंट डेफिनेट में होता, तो क्या करते? तो डज नॉट, आई डू नॉट फेल टू सी, इस टाइप से कर देते। समझ गए होंगे आप। अगला देखें, हार्डली हैड राम सीन मी, मुश्किल से राम ने मुझको देखा ही था। हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है। अब इसका वही अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही वाला, कि मुश्किल से राम ने मुझको देखा ही था, वेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया, यानी मुझे देखा नहीं कि बुला लिया, ये अर्थ है। ज्यों ही त्यों ही वाले पैटर्न पर बिल्कुल वही। तो इसको भी नो सूनर से बनाएंगे। तो देखें, नो सूनर फिर हेड, चूंकि यहां हेड लगाया तो हेड लगा देंगे, आप चाहे तो डेड भी लगा सकते। नो सूनर हेड राम सीन मी, अब वेन की जगह इधर देन कर देना। आ गया होगा आपको समझ में। जो पहला वाला सेंटेंस है, आपको पहली वाली क्लॉज है हेड हार्डली से लेकर मी तक। अब हार्डली की जगह हो सकता है आपका स्कार्सली लिख के आ सकता था, स्कार्सली हेड राम सीन मी वेन, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, ही कॉल्ड मी। तो इसको भी नो सूनर से ही नेगेटिव इसका बनाती। तो नो सूनर फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इधर डिड लगाते तो सी हो जाता, और मी और फिर वेन की जगह देन, और आगे वाला जब बताऊं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला देखें सेंटेंस, इट इज अनलाइकली, ये अनलाइकली है यानी लाइकली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दैट राम विल हेल्प यू, कि राकेश विल हेल्प यू। इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू, कि राकेश मदद करेगा, ये अनलाइकली है। सीधी सी बात है, नेगेटिव बनाना, अनलाइकली को चेंज कर दो नॉट लाइकली, लाइकली नहीं है, और तो ही हुआ ना, वो हमारा नेगेटिव बन गया। आगे समझ में आपको, इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू, तो इट इज नॉट लाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। अगला है ही लव्स ऑल, वो सबको प्रेम करता है। इसका अर्थ क्या हुआ नेगेटिव में? वो किसी को हेट नहीं करता, राइट, यही हुआ ना। ही डज नॉट हेट एनीवन, आप समझ गए होंगे, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखें आगे, दे शुड अटेंड द मैरिज, उनको मैरिज को अटेंड करना चाहिए। भैया, क्या दिक्कत है, करने दो। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे? तो उन्हें अटेंड करने में फेल नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज, ऐसे भी कर सकते, ये ऐसे भी तो कर सकते, अर्थ वही रहे, कुछ भी कर दो सेंटेंस के साथ। दे शुड नॉट मिस द मैरिज, ये भी कर सकते हो, अटेंड का उल्टा कर दो मिस द मैरिज। दे शुड नॉट मिस द मैरिज, मैरिज को मिस नहीं उन्हें करना चाहिए। तो ये दो तरीके से बन सकता है। अगला देखें सेंटेंस, ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, वो मिडनाइट यानी आधी रात के बाद बिस्तर में जाता है, यानी सोने के लिए। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव अर्थ अगर हम लेंगे तो यही तो बोलेंगे कि आधी रात के पहले नहीं जाता, जब बाद जाता है तो पहले नहीं जाता। तो आफ्टर का अपने आप बिफोर हो गया। ही डज नॉट गो टू बेड बिफोर मिडनाइट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब डज नॉट क्यों लगाए? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए वो आ जाएगा। अच्छा, अगला है ग्रेट मैन मेक अ सेक्रीफाइस व्हेन नेसेसरी, जो महान लोग होते हैं मेक अ सेक्रीफाइस, वो बलिदान करते हैं जब जरूरी होती है, व्हेन नेसेसरी। तो सीधी सी बात है, महान लोग जरूरत के समय बलिदान देने में असफल नहीं होते, यही तो बोलेंगे। तो ग्रेट मैन डू नॉट फेल टू, वहां डिड नॉट फेल टू लगाए थे, यहां डू नॉट फेल टू, और फिर वही कहता हूं लास्ट तक। समझ गए होंगे आप। अच्छा, अगला देखिए, कैन यू टच द स्काई। अब ये इंटेरोगेटिव दिया, बड़ा लोचा दे दिया है ना।
तो इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, समझिए गौर से। कैन यू टच द स्काई, क्या आप स्काई को टच कर सकते हैं। ये सेंटेंस, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो दे चुका हूं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, जिसका टॉपिक है असर्टिव को इंटेरोगेटिव में इंटरचेंज करना है, यानी कहने का मतलब है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव। वो वीडियो दे चुका हूं मैं, आप चाहें तो उसको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसने नहीं देखा। तो इसमें देखो दिया है कैन यू टच द स्काई, क्या आप आकाश को टच कर सकते हो। तो हम उसमें क्या करते थे, अगर आप उसमें देखें तो बब्बाजू विधि से मैंने बताया था, हनुमान जी विधि से, कि उसको जस्ट उल्टा पूछना है। जैसे इसमें कहा गया कैन यू टच द स्काई, क्या आप आकाश को टच कर सकते। जब ये पूछा गया है तो इसका मतलब वो टच नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा पूछा गया कि क्या आप टच कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, यू कैन नॉट टच द स्काई। तो आप दूसरे अर्थ में ये समझ सकते हैं, जब कोई इंटेरोगेटिव दिया हो और उसका नेगेटिव बनाना हो तो जस्ट उल्टा असर्टिव रूप में उसको बना देते हैं, यानी नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। समझ गए होंगे, कैन यू टच द स्काई लिखा है तो यू कैन नॉट टच द स्काई, इस टाइप से हो जाएगा। अगला देखें, फॉल्स फ्रेंड्स विल कम टू यू ओनली व्हेन यू हैव मनी। फॉल्स फ्रेंड्स, जो आपके झूठे मित्र हैं, वे आपके पास केवल तभी आएंगे जब आपके पास पैसा है। समझ गए, तो सीधी सी बात है। तो दूसरा अर्थ यही हुआ ना, फॉल्स फ्रेंड जब नहीं आएंगे जब पैसा नहीं है। तो फॉल्स फ्रेंड विल नॉट कम टू यू व्हेन यू डू नॉट हैव मनी। यू डू नॉट हैव मनी, जब आप पैसा नहीं रखते तब आपके पास भी नहीं आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है। अब बात करते हैं नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करने की। तो बड़ा आसान तरीका है, जो अभी तक करते आए वही इसमें फिर से करना है, यानी जस्ट उल्टा। अभी क्या करते हैं हम, अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाते आए, अब बनाना हमें नेगेटिव को अफर्मेटिव। जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, अर्थ वही रहे और सेंटेंस को बदल देना है। तो देखिए, दिस बॉय इज नॉट डल, ये बॉय जो है वो डल नहीं है, यानी पढ़ाई में कमजोर नहीं है, तो यानी इंटेलिजेंट है ना। तो डल का अपोजिट क्या हुआ, इंटेलिजेंट। बस नॉट हट गया, अफर्मेटिव बन गया, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। दूसरा सेंटेंस देखें, दे डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, उन्होंने रोड को वेरी बैड नहीं पाया, बहुत बुरा नहीं पाया। तो इसका अर्थ क्या है, बहुत अच्छा पाया, यही तो अर्थ हुआ ना, पॉजिटिव अर्थ, अफर्मेटिव अर्थ, यही हुआ ना इसकी मीनिंग। दे डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, तो दे फाउंड, जब उन्होंने नहीं पाया इसका मतलब पाया, रोड को अच्छा पाया। दे फाउंड द रोड वेरी गुड, तो वेरी बैड का जस्ट अपोजिट वेरी गुड। अगला देखें भैया, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, मैंने उसको कभी भी बुरी तरह ट्रीट नहीं किया, उसके साथ व्यवहार नहीं किया, यानी मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, राइट, फेयरली व्यवहार किया, राइट। अच्छा, तो आई हैव ऑलवेज, अपने आप नेवर ऑलवेज में चेंज हो गए। आपको रूल्स फूल्स में नहीं पढ़ना है कि नेवर का ऑलवेज हो जाता है, इसका ये हो जाता है, ये फालतू की चीजें हैं। छोटे बच्चे मत बने रहो, बड़े बनो। ग्रामर को आप सीखिए, ग्रामर को इस तरीके से सीखिए कि आप हायर लेवल के स्टूडेंट हो। आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम फेयरली, तो बैडली का अपने आप फेयरली हो जाएगा। अगला देखें, हरी इज नॉट, तो समझ गए होंगे ये, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, मैंने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, यानी हमेशा अच्छा किया, यही मतलब हुआ ना। तो ऑलवेज ट्रीटेड हिम फेयरली, तो बैडली का फेयरली हुआ। हरी इज नॉट सो ग्रेट एज यू, हरी इतना महान नहीं है जितने तुम हो, तो सीधी सी बात है, दूसरे अर्थ में ये कह सकते तुम हरी से ज्यादा महान हो, यानी ये पॉजिटिव डिग्री दी। और जब इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो जस्ट उल्टा करेंगे ना, कंपेरेटिव में चला जाएगा। अगर कंपेरेटिव होता तो पॉजिटिव में चला जाता है इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, यू आर ग्रेटर देन हरी। अगला सेंटेंस दिया है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, जो ही टीचर क्लास में एंटर हुआ, देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, त्यों ही सारे स्टूडेंट खड़े हो गए। तो अभी हम एज सून एज वाले सेंटेंस को नो सूनर से बदलते, हार्डली व्हेन और स्कार्सली व्हेन वाले सेंटेंस को ऊपर हमने नो सूनर में बदला। अब नो सूनर वालों को चाहे एज सून एज से बना दो, चाहे हार्डली व्हेन या स्कार्सली व्हेन से भी बना सकते हो। अब देखें जरा, जैसे सेंटेंस दिया है, एज सून नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, ज्यों ही टीचर क्लास में प्रवेश करे सारे स्टूडेंट खड़े हो गए। तो एज सून एज से बनाएंगे तो क्या करेंगे, नो सूनर की जगह एज सून एज कर दीजिए, और फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ले लिया। तो एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास, और जहां THAN देन लिखा है उसकी जगह हमें कॉमा लगा देना है जब हम एज सून एज से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एज सून एज से जब बनाएंगे तो देन की जगह कॉमा लगा देना है,
और नो सूनर की जगह एज सून एज कर देना है और पूरा ज्यों का त्यों। अब इसी को अगर हम हार्डली से बनाना चाहें तो एज सून एज की जगह हार्डली कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एज सून एज की जगह हार्डली हो जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हार्डली डिड द टीचर एंटर द क्लास, और जहां कॉमा लगा उधर वेन लगा देंगे। और यही हाल करेंगे हम स्कार्सली में, स्कार्सली द टीचर एंटर्ड, सॉरी स्कार्सली डिड द टीचर एंटर द क्लास वेन ऑल द स्टूडेंट्स, इस तरीके से हो जाएगा। यानी अभी अभी हमने जस्ट ऊपर बनाया है, आपने ध्यान दिया होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं फिर से, जस्ट ऊपर ये बनाया है इस टाइप से। तो अपन क्या कर रहे हैं, जस्ट वही कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। अब जहां अपन ने डिड लगाया अपन हेडली के हार्डली के साथ या स्कार्सली के साथ हेड भी लगा सकती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी क्या हो जाए, हार्डली डिड की जगह न लगा के यहाँ फिर हेड लगाएं, हेड द टीचर और फिर कर दें एंटर्ड, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे स्कार्सली जब करेंगे तो स्कार्सली हेड द टीचर एंटर्ड, इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन और हम जब इसको एज सून एज से बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट दे देंगे, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, इस टाइप से हम कर देंगे। अगला सेंटेंस दिया है बहुत अच्छा, देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कि कोई भी धुआं नहीं है बिना आग के, यानी बिना आग के कोई धुआं नहीं होता। तो एक अर्थ ये हुआ आग में धुआं होता है, सॉरी धुआं आग के साथ होता है, यही तो अर्थ होगा। तो देयर इज स्मोक विद फायर, यही अर्थ हुआ ना इसका। जब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर तो यही मतलब तो हुआ देयर इज स्मोक विद फायर। ये इसको ऐसा कर सकते हैं, स्मोक हैज फायर, लो ये भी सही है, स्मोक हैज फायर। अगला सेंटेंस दिया है देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, कि बिना कांटों के कोई गुलाब नहीं, यानी सीधी सी बात है, देयर इज रोज विद थॉर्न्स, ऐसे हो जाएगा। तो विदाउट का विद और नो हट गया, राइट। और इसी को हम दूसरे तरीके से बनाए तो ऐसे ही बोल सकते, रोज हैज थॉर्न्स। अच्छा, अगला सेंटेंस दिया है, समझे, ही विल नेवर बी फॉरगॉटन, उसको कभी नहीं भूला जाएगा, यानी उसको हमेशा याद किया जाएगा। तो नेवर अपने आप ऑलवेज में बदल गया, ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, आप समझ गए होंगे। अगला देखें, देयर इज नो राइज विदाउट फॉल, कि बिना गिरे कोई उन्नति नहीं, यानी बिना पतन के कोई उन्नति नहीं। फॉल माने होता है पतन या गिरना, और राइज माने उन्नति या उठना। तो सीधी बात, देयर इज राइज विद फॉल, ये ऐसे कर सकते हैं, राइज एज फॉल, ऐसे ही बन सकता है। अच्छा, अगला सेंटेंस देखें, ओल्ड मैन आर नॉट ऑलवेज वाइज, जो बुद्धिमान है वो हमेशा, बुद्धिमान लोग हमेशा वाइज नहीं होते, सॉरी ओल्ड मैन, बूढ़े लोग हमेशा वाइज नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते, यानी कभी कभी मूर्ख होते हैं, यही मतलब हुआ ना। जब हमेशा बुद्धिमान नहीं होते तो कभी कभी मूर्ख होते हैं। ओल्ड मैन आर सेल्डम फूलिश, या ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ओल्ड मैन आर समटाइम्स, कभी कभार फूलिश होते हैं, मूर्ख, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब देखें अगला, द लाइट इज सो डिम, जो लाइट है बहुत डिम है, दैट की वी कैन नॉट रीड, कि हम पढ़ नहीं सकते। अरे भैया ये वही रूल है एडवर्ब टू वाला, तो कुछ नहीं करना है, इसको बदल दो, सो को बदल दो टी डबल ओ टू में, और सो दैट को ऐसे, और क्या कर दो, जो रीड लिखा है उसको इन्फिनिटिव से जोड़ दो, बात खत्म हो गई। यानी जैसे द लाइट इज सो डिम दैट वी कैन नॉट रीड लिखा है, तो द लाइट इज टू डिम टू रीड, पढ़ने में लाइट बहुत वो है, माने डिम है, यानी इतनी डिम है कि पढ़ नहीं सकती, यही अर्थ हुआ ना। तो इसको ऐसे कर देंगे। अगला देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव हिम, कुछ नहीं लेकिन एक चमत्कार उसको बचा सकता है, कुछ नहीं लेकिन एक चमत्कार उसको बचा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, केवल चमत्कार बचा सकता है, राइट, यही हुआ ना। तो ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम, या ऐसे भी कर सकते थे, अ मिरेकल अलोन, अ मिरेकल अलोन कैन सेव हिम, इस तरीके से ही बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बन जाता। अगला देखिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी ग्लोरी, उनकी कीर्ति कभी फेड नहीं हो सकती, धुंधली नहीं पड़ सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो इसको हम बनाना है, तो इसका मतलब हमेशा चमकेगी, तो देयर ग्लोरी विल ऑलवेज शाइन। अब आप कहोगे सर बड़ा मजाक करते हैं, इधर कैन लिखा है, इधर विल कैसे आ गया। तो भैया मैं आपको कह चुका हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है केवल अर्थ ना बदले, केवल रूप बदलना। तो अर्थ वही है ना,
देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी ग्लोरी कभी नहीं मुरझा सकती, यानी कभी नष्ट नहीं हो सकती, तो हमेशा चमकेगी, यही अर्थ हुआ ना, चमकेगी। तो मैंने बिल लगा दिया। या इसको मैं ऐसे इंटेरोगेटिव में भी अगर बनाना चाहे तो ऐसे बन जाएगा उसी रूप में, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, या व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, इस टाइप से हो सकता है। तो यही ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो फिर दबा के इसको शेयर कर दो भैया मेरे, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। आगे हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।